मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम जो विद्युत रसायन प्रथम है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और जिसमें पढ़ेंगे चालकता मापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स को मैंने 8 पॉइंट्स में बांटा है, जिसमें आज अपन 6 पॉइंट पढ़ेंगे। जो 7वां और 8वां बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह बहुत बार शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, इसलिए 8वां जो पार्ट है वो विस्तार से अपन पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाले जो पार्ट हैं हमने पहले भी थोड़े से पढ़ लिए हैं, अतः इनको अपन थोड़ा सा सरसरी नज़र से देखते हैं। फिर भी अगर चालकता मापन के अनुप्रयोग आते हैं परीक्षा में तो अपने को ये 8 के 8 लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहला अनुप्रयोग है वह है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा का निर्धारण। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और वियोजन की मात्रा क्या होती है उसके बारे में बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा यानी एल्फा का निर्धारण। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल है, जैसे क्षारों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, के वियोजन की मात्रा इनके विलयनों की विद्युत चालकता द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा का हम चालकता द्वारा अनुमापन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एल्फा बराबर यानी वियोजन की मात्रा बराबर होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, जहाँ पर लैम्डा किसी दी गई सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता है, जबकि लैम्डा इन्फिनिटी जो है वो अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता है। हम जानते हैं लैम्डा इन्फिनिटी बराबर होता है लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। अतः एल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है। और जहाँ पर एल्फा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा। इस प्रकार से अपन चालकता द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा आता है दुर्बल अम्लों या दुर्बल क्षारों के वियोजन स्थिरांकों की गणना या निर्धारण, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांकों का निर्धारण। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों यानी दुर्बल अम्लों व दुर्बल क्षार के वियोजन स्थिरांकों का किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं वो दर्शाया गया है नीचे। जैसे मान लो हमारे पास ये दुर्बल अम्ल है और उसका वियोजन जो है वह H प्लस और A माइनस के रूप में रहता है। प्रारंभ में जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो तब H प्लस और A माइनस की सांद्रता 0 होगी, और जो HA है यानी दुर्बल अम्ल है उसकी सांद्रता 1 है। साम्य अवस्था पर मान लो इनका वियोजन जो है एल्फा है, तो जो है HA है वो 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, और H प्लस और A माइनस जो है वो एल्फा एल्फा हो जाएगा। साम्य अवस्था पर सांद्रता चूँकि विलयन का कुल आयतन V लीटर है तो हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस एल्फा अपॉन V, और H प्लस की हो जाएगी एल्फा अपॉन V, और A माइनस की हो जाएगी एल्फा अपॉन V। अब साम्य अवस्था पर सांद्रता चूंकि हम जानते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल टू होता है C, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा इंटू सी, और A प्लस की जो सांद्रता हो जाएगी वो अल्फा C हो जाएगी, और A माइनस H प्लस की जो सांद्रता हो जाएगी वो अल्फा C हो जाएगी, और A माइनस की जो सांद्रता है वो भी अल्फा C हो जाएगी। अब द्रव्य अनुपाती का नियम लागू करने पर दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक जो होगा वो Ka होगा। तो Ka बराबर जो हो जाएगा वो अल्फा C इंटू अल्फा C अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C हो जाएगा, जो आप जानते हो। यानी कि क्या हो जाएगा, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटावा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक C से C कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी प्रकार दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक जो होगा वो Kb के बराबर होगा।
तो के बी बराबर इसी के अनुसार आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लिए जो अल्फा होता है, वियोजन की मात्रा होती है, वो लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव होती है। लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव होती है, जो आपको पहले ही बता रखा है। यानी कि वियोजन की मात्रा जो है वो किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता बटावा क्या होती है, अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का जो है अनुपात होती है। यूँ कहें, ये समीकरण 2 नहीं है, ये समीकरण 3 है, ध्यान रहे। अतः समीकरण 1 व 3 से हमारे पास हो जाएगा के ए बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव का स्क्वायर अपॉन इंटू सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेकर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एक लैम्डा इन्फिनिटिव से कट जाता है। क्योंकि 4 वैल्यू हो गई तो ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगी ये। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे आप इस प्रकार से, तो हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस लैम्डा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, यानी सी जो है वो 1 अपॉन वी के बराबर होता है, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर के ए बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस लैम्डा इंटू वी के बराबर हो जाए। इसी प्रकार अगर अपन किसी क्षार के लिए निकालें तो समीकरण 2 व 3 से हमारे पास के बी बराबर हो जाएगा क्या, वो सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वो ही आएगा हमारे पास, और वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस लैम्डा इंटू वी के बराबर होगा। अब अपन नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो बताते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का निर्धारण। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर तुल्यांकी व मोलर चालकता का निर्धारण, ये जो है एप्लीकेशन चालकता द्वारा जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत बार न्यूमेरिकल आता है, और छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, यानी दो संख्याओं को जोड़कर एक को घटाना होता है, सिंपल सा आता है बहुत बार। तो हम कई जो हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये जो अल्प विलयशील या दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इनका चालकता जो है अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का निर्धारण चालकता द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, यदि अनंत अनुता पर HCl व सोडियम एसीटेट व सोडियम क्लोराइड की मोलर या तुल्यांकी चालकता का ज्ञान हो तो एसिटिक एसिड यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर निम्न प्रकार से या निम्नानुसार मोलर या तुल्यांकी चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। क्या होता है कि देखिए आप एक बार सोचिए, अगर HCl और एसिटिक एसिड को जोड़ दें और उसमें NaCl घटा दें तो इसका Na और Cl जो है वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, H और CH3COO Na बचेगा। तो हमारे पास CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की अगर अपन तुल्यांकी या मोलर चालकता निकालते हैं अनंत अनुता पर, तो हमारे पास हो जाएगा एसीटेट आयनों की तुल्यांकी या मोलर चालकता मान लेते हैं अनंत अनुता पर। इसी प्रकार H आयनों की जो है वो मोलर चालकता अनंत अनुता पर जो होगी वो क्या हो जाएगी, H प्लस आयनों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, Cl प्लस आयनों की मोलर Cl माइनस आयनों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, एसीटेट आयनों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, सोडियम आयनों की जो है चालकता अनंत अनुता पर। इन सब का योग में किसको घटा देंगे, सोडियम की जो चालकता है अनंत अनुता पर और क्लोराइड आयनों की जो मोलर चालकता है अनंत अनुता पर, उसको घटा देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, एसिटिक एसिड की जो है वह क्या एसिटिक एसिड की मोलर चालकता हमारे को अनंत अनुता पर प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से ये प्लस का और जो है, सॉरी, ये तो अपने को देखिए यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो है वो Na जो है वो प्लस का है और इधर माइनस का, ये कट जाएगा। इधर Cl माइनस का है और इधर प्लस का है, ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास CH3COOH CH3CO माइनस और H प्लस बच जाएगा। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो है वह तुल्यांकी या मोलर चालकता अनंत अनुता पर निकाल सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ दें और उसमें NaCl के आयनों की जो है तुल्यांकी या मोलर चालकता घटा दें। इसी प्रकार AgCl की तुल्यांकी मोलर चालकता जो है अनंत अनुता पर निकाल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के आयनों की जो मोलर चालकता है अनंत अनुता पर, उनको जोड़ दें और उसमें अमोनियम नाइट्रेट के आयनों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर घटा दें, तो हमारे को AgCl की मोलर चालकता अनंत अनुता पर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन इसका निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अभिगमनांक का निर्धारण, यानी कि चालकता द्वारा अभिगमनांक का भी निर्धारण कर सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी आयन का जो अभिगमनांक है वह गतिशीलता के किसी आयन की गतिशीलता और उसमें उपस्थित कुल आयनों की गतिशीलताओं के योग के बराबर होता है, यानी कि U प्लस माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस के बराबर होता है। अनंत अनुता पर अपन यूज सकते हैं T प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू U प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन U प्लस इन्फिनिटी प्लस U माइनस इन्फिनिटी। तथा हम जानते हैं कि जो T प्लस माइनस इन्फिनिटी बराबर होता है F इंटू U प्लस माइनस इन्फिनिटी, और F बराबर 1 फैराडे है, यानी कि 96,500 कूलाम्ब है। अतः समीकरण 2 की चालकता को हम निम्न अनुसार लिख सकते हैं। T प्लस माइनस इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा लेमडा प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। अतः T प्लस माइनस इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा लेमडा प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी, जो है कोलरास के नियम अनुसार। हम जानते हैं लेमडा एम इन्फिनिटी बराबर होता है लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम चालकता द्वारा अभिगमनांक का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी जो है वह है अल्प विलयशील लवणों की विलीयता का निर्धारण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल में भी आता है, यानी कि प्रैक्टिकल भी ये कई बार है। सेकेंड ईयर में इसका थर्ड ईयर में इसका प्रैक्टिकल है, तो थर्ड ईयर में ये प्रैक्टिकल भी होता है। वहाँ BASF या फिर AgCl का तो नहीं, BASF की जो है अल्प विलयशील लवण की विलीयता का जो निर्धारण है वह चालकता द्वारा करते हैं। तो कुछ लवण जैसे AgCl, BASO4, PbSO4 आदि इतने कम विलयशील होते हैं कि किसी भी रासायनिक विधि द्वारा इन लवणों की विलीयता ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इन्हें अविलेय ही माना जाता है। लेकिन चालकता प्रयोगों के आधार पर अत्यंत अल्प विलय लवणों की विलीयता का निर्धारण किया जा सकता है। AgCl के लिए या AgCl की विलीयता का निर्धारण करने के लिए हम जो है वो निम्न पदों में काम में लेते हैं। पहला पद क्या है कि जो AgCl लवण होता है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालकता जल कंडक्टिविटी वाटर से धो लेते हैं, जिससे उसमें उपस्थित सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर इस लवण को चालकता जल में एक निलंबन बनाकर, सस्पेंशन बनाकर उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया में NaCl की अत्यंत अल्प मात्रा जल में विलय हो जाती है और शेष मात्रा जो है वो लवण जो है वो पात्र के पैंदे पर एकत्रित हो जाती है। माना बीकर में घोला है तो वह कुछ मात्रा तो AgCl की जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और बाकी के नीचे बैठ जाएगी। अब जो
ऊपर जो घुली हुई मात्रा है उसमें को क्या करते हैं अपन, छान लेते हैं या ऊपर से उसको ले लेते हैं और फिर उसको चालकता सेल में लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर किए हुए ताप स्थापी में सेट कर कर इसकी चालकता का निर्धारण करते हैं। उस चालकता जल और फिर उस चालकता जल की चालकता भी निकाल लेते हैं जिसमें अपन ने AgCl को घोला है। अब देखिए AgCl और चालकता जल है, उन दोनों की विलीयता आ गई, वो थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि उसमें Ag और Cl भी घुला हुआ है। और चालकता जल की जो चालकता है उसका निर्धारण भी कर लेंगे, उसकी बहुत कम आएगी क्योंकि कंडक्टिविटी वाटर का जो है वो आयनाइजेशन बहुत कम होता है। तो विलयन की चालकता में अगर चालकता जल का अगर अपन चालकता निकाल देते हैं तो हमारे पास AgCl या फिर जो अल्प विलयशील लवण है उसकी चालकता प्राप्त हो जाती है। एक बार हमारे पास चालकता प्राप्त हो जाती है तो हम उसका निर्धारण फिर उससे अपन विलीयता का निर्धारण कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए दूसरे पद में अपन ने क्या किया, AgCl की चालकता जो है विलयन की चालकता में अपन चालकता जल की चालकता को घटा दिया। तीसरे पद में क्या करते हैं, लवण की विशिष्ट चालकता जो है वह चालकता और शैल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती है। अब अपन माना कि विशिष्ट चालकता हमारे पास Z सीमेंस मीटर इनवर्स प्राप्त हुई। माना AgCl की विलीयता जो है वो x मोल प्रति मीटर क्यूब है। अतः इस AgCl विलयन की जो सांद्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, x मोल प्रति मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार विलयन की मोलर चालकता को हम निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। हमारे पास मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m बराबर होती है विशिष्ट चालकता बराबर बटा सांद्रता। तो हम विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के का अनुपात अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे पास सांद्रता प्राप्त हो जाती है। यानी कि अपन इसको यहाँ ले आएँ और सांद्रता को यहाँ ले जाएं तो हमारे पास जो है वह सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। यानी विशिष्ट चालकता को अपन मोलर चालकता से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, किसी विलयन की विलीयता या सांद्रता हमारे पास हो जाएगी। क्योंकि AgCl की विलीयता अत्यंत कम होती है अतः इसके विलयन की मोलर चालकता को हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m इन्फिनिटी भी मान सकते हैं। अतः लैम्डा m इन्फिनिटी AgCl की हमारे पास हो जाएगी Ag आयनों की अनंत अनुता पर चालकता माइनस प्लस Cl माइनस आयनों की या Cl आयनों की अनंत अनुता पर चालकता। अब हम ये प्राप्त कर लेते हैं और हमारे पास इन दोनों का योग जो है वो 138.26 गुणा 10 की घात 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त हो जाता है। अतः समीकरण 1 द्वारा अब अपन हमारे पास अगर हम x निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये तो आ ही गया, क्या आ गई, अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ गई। तो हम अगर विशिष्ट चालकता हमारे को उससे प्राप्त हो गई तो विशिष्ट चालकता को अगर अपन मोलर चालकता से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सांद्रता प्राप्त हो जाती है, यानी विलीयता का निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार अपन अल्प विलयशील लवणों की विलीयता का निर्धारण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण, यानी चालकता द्वारा जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। वो भी उसी प्रकार करते हैं जैसे अल्प विलयशील लवणों के गुणनफल का अल्प विलयशील लवणों के विलीयता का निर्धारण करते हैं। तो देखिए जल का आयनन जो है वह निम्न प्रकार से होगा, किसमें होगा, H2O जो है H+ और OH- आयन में टूट जाता है। द्रव्य अनुपाती के नियम के अनुसार K बराबर हो जाएगा H+ आयन की सांद्रता गुणा OH- आयन की सांद्रता बटावा H2O की सांद्रता। तो K इंटू H2O जो है वो KW यानी जल का आयनिक गुणनफल के बराबर होता है और H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता के बराबर हो जाएगा। ये मैं पहले भी आपको निकाल के बता सकता हूँ, बताया है। तो हमारे पास KW बराबर हो जाएगा H+ आयन और OH+ आयन की सांद्रताओं का गुणनफल। तो KW का मान जो है चालकता प्रयोगों आधार पर हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्धतम जल के लिए विशिष्ट चालकता कप्पा का निर्धारण करते हैं, जो हमारे पास आती है 5.54 गुणा 10 की घात -6 सीमेंस मीटर इनवर्स प्राप्त होती है। क्योंकि शुद्धतम जल में H+ आयन और OH आयनों की सांद्रताएं अत्यंत कम होती है
क्योंकि शुद्धतम जल का आयनन बहुत कम होता है, अतः इन आयनों की चालकताओं को अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में लिया जा सकता है। तो लेमडा एम इन्फिनेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एच प्लस इन्फिनेटिव प्लस लेमडा ओ एच माइनस इन्फिनेटिव, कोलरास के नियम के अनुसार। अब इनका परिकलन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है लेमडा एम इन्फिनेटिव की 548.3 गुणा 10⁴ माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता में निम्न संबंध होता है। मैंने पहले ही बताया है लेमडा एम बराबर होता है कप्पा अपॉन सी, यानी कि विशिष्ट चालकता को सांद्रता से डिवाइड कर देते हैं। तो सांद्रता बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, कप्पा अपॉन लेमडा एम। तो हमारे पास कप्पा जो है वो तो है 5.54 इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस मीटर इनवर्स, और लेमडा एम इन्फिनेटिव है हमारे पास 548.3 गुणा 10⁻⁻4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब सीमेंस से सीमेंस कट जाएगा और एक मीटर स्क्वायर जो है वह ऊपर चला जाएगा तो माइनस मीटर स्क्वायर, और जो है वो मोल बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सांद्रता बराबर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻4 मोल मीटर -3। चूँकि H प्लस आयनों और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होती है, तो H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइनस के आयन की सांद्रता बराबर 1.01 इंटू 10⁻⁻4 मोल मीटर क्यूब के बराबर होती है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर लीटर में अपन बात करें तो 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि KW जो होता है वह H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर अपन इसको वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁻7। अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास KW बराबर हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻14, जो कि 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर जो है इनवर्स के -2 के बराबर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो KW है उसकी वैल्यू 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर -2 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से अपन चालकता द्वारा जल के आयनिक गुणनफल का भी निर्धारण कर सकते हैं। अब दो एप्लीकेशन हमारी रही हैं चालकता अनुमापन की, जो है चालकता मापन की जो एप्लीकेशन है उसमें दो रही है, एक जल अपघटनांक और जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण, और दूसरा चालकता मितीय या चालकता मूलक अनुमापन। ये जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कर पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर हमारा एक चैप्टर बचेगा जो अपन नेक्स्ट जो पखवाड़ा है उसमें पूरा कर देंगे। इस प्रकार से अपन जनवरी में पूरा सिलेबस कर देंगे कंप्लीट। धन्यवाद।